तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, ट्रिक, जितने भी क्वेश्चन के जितने भी टाइप बनते हैं आपके एग्जाम में, सब के सब आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा ऐसा ही वीडियो के। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संपूर्ण परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण परसेंटेज जितने भी टाइप बनते हैं। ठीक है, और याद रखिए परसेंटेज चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पार्ट 1 में हम बताएंगे, केवल कंसेप्ट बताएंगे और कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर, और प्लेलिस्ट में जीके और साइंस का भी वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे होता है ना, बोर्ड पे थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत हो, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के बाद से। जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो डिजिटली वहाँ पे क्वेश्चन हम सेट कर देंगे, क्योंकि स्क्रीन पर शो हो जाएगा, केवल बोर्ड पे आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अध्याय 1 में हम लेसन 1 में क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे। टारगेट 30 डेज के रखेंगे। ठीक है, और आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि 1-2 महीना बचा है अच्छे से। तो 1 महीना हम लोग मैथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ट्राई करेंगे कि 1 महीना में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा मुझे टाइम बहुत ही कम मिलता है। पहले देख लेते हैं कि प्रतिशत ज्ञात करना, आखिर प्रतिशत होता क्या है। आखिर प्रतिशत होता क्या? तो प्रतिशत का मतलब समझिए 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम या तो 100 से गुना करते हैं या तो 100 से भागा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप देख लेते हैं। टाइप वाइज ही करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइप वाइज पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इतना समझिए कि जब भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी किसी नंबर को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो इसी सब टाइप पर हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जब देखिए फर्स्ट टाइप का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बोल रहा है कि 24 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। जो 24 है वो 60 का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा होगा या से लगा होगा उसको हमेशा हम बट्टे के नीचे रखेंगे, यानी फ्रैक्शन के नीचे रखेंगे। तो 24 तो 24 हो जाएगा। देखिए तो 60 के साथ ना का लगा है, यानी 60 को हम कहाँ लग देंगे? नीचे। ठीक है, और जब भी प्रतिशत में चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, तो 4 10 जा मेरा 40 क्या हो जाएगा? 40% मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कब? तो 24 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जब भी प्रतिशत दिया होगा तो 100 से हम भागा देंगे। जब भी प्रतिशत लगा हो जिसके साथ, उसके नीचे हम बटा में 100 कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि 90 का 30% कितना होगा? 90 का 30% कितना होगा? यानी 90 ऑफ 30% कितना होगा? ठीक है, तो 90 का तो 90 लिख देंगे। ऑफ मीन्स क्या होता है? मेरा मल्टीप्लाई होता है। 30% है, 30 कर दिए। अब प्रतिशत मीन्स क्या होता है? 100। प्रतिशत मीन्स क्या होता है? 100, तो भाई 100 कर दिए। ठीक है, 0 से 0 काट दिए, फिर 1 0 से 1 0 काट दिया, तो 9 3 जा 27 हो गया, यानी 27 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे, जितना टाइप कराया जाए उसके साथ ही कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, हार्ड नहीं है, बस समझिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए हम डिवाइड 100 करते हैं। ठीक है, बस इतना सारा आपको कॉन्सेप्ट मालूम करना है। ठीक, जिससे आपको और आसानी हो जाएगा। जब भी वृद्धि की बात करें, बोलेगा कि 10% किसी वस्तु को आप कुछ भी बेचे, कुछ भी किए हैं, उस पर 10% का वृद्धि हुआ है। 10% का वृद्धि हुआ तो समझिए कि परसेंट में कितना होता है? अपने आप में 100 होता है। परसेंट में कितना? अपने आप में 100 होता है। तो 10% की वृद्धि मतलब वो उसमें 110 हो जाएगा। कितना? यानी 100% खुद को रखिएगा। ठीक है, 10% ज़्यादा बोलेगा तो इसमें +10 कर दीजिएगा, और 10% कम बोलेगा तो -10 कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पर बोला है कि 20% का वृद्धि हुआ है, तो हम 100 में क्या कर देंगे? 20 को ऐड कर देंगे, तो मेरा कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा? 120% का मेरा क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ये तो मेरा वृद्धि हो गया। अगर जो कमी का पूछेगा, अगर मान लेते हैं कि पूछेगा कमी में, कि मान लीजिए 30% का मेरा कमी होगा, 30% का क्या हुआ? मेरा कमी हो गया, तो 100 में से क्या कर देंगे? 30 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 70% हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी वृद्धि पूछेगा तो हम 100 में प्लस कर देंगे,
और कमी पूछेगा तो 100 में हम क्या कर देंगे, उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया कि वृद्धि और कमी कितना होगा। ठीक है, जब भी वृद्धि का बात करेगा तो अपने आप में 100, तो उसमें 10 पूछेगा, 10% की वृद्धि, चाहे 25% का वृद्धि, तो उसमें ऐड कर देंगे। और कमी पूछेगा तो हम माइनस कर देंगे, किसमें, 100 में माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा इसमें फॉर्मूला से हम नहीं बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा दे देंगे कि आप कहिए कि वाह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। ठीक है, बोल रहा है कि देखिए हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो आप भी इसके साथ आंसर बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, बोला है कि संख्या जो है 24 120 का कितना प्रतिशत है। जो 24 है 120 का कितना प्रतिशत है। अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा चाहे से लगा होगा उसको हम बट्टा के नीचे रखते हैं। ठीक है, उसको कहाँ रखते हैं, बट्टा के नीचे। तो जो संख्या दिया रहेगा तो जो संख्या यहाँ लिख देंगे, और जिसके साथ का लगा होगा या से लगा होगा उसको हम क्या लिख देंगे, बट्टे के नीचे, सॉरी बट्टे के उसको नीचे लिख देंगे। तो 120 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काटिए तो 0 से 0 कट गया, 12 दूना के 24 यानी 12 2 जा 24। देखिए तो 2 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% हो गया मेरा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आशा करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा। जब भी पूछेगा कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है, 50 40 का कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछेगा तो जो संख्या दिया रहेगा ऊपर हम लिख देंगे, जिसके साथ का या से लगा हो उसको नीचे लिख देंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो गुने हम 100 कर देंगे, काट देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा होगा उसको पहले ही बता दें, उसको बटा के नीचे रखेंगे, इसको बटा के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये तो इजी है, इसको आप बना के जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर ग्राम दिया है और केजी दिया अलग अलग दिया है तो दोनों यूनिट को एक साथ हम करना पड़ेगा। या तो ग्राम को केजी में कर दीजिए, जो केजी को ग्राम में कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 3 केजी में कितना ग्राम होगा, तो मेरा 3000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा मेरा 3 केजी में। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि केजी को ग्राम में चेंज कर दिए, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए तो जो संख्या दिया रहेगा उसको हम ऊपर लिख दिए। ठीक, और देखिए तो जिसके साथ का लगा है या से लगा उसको हम नीचे कर देंगे। तो 3 केजी है तो कितना, 3 केजी में 3000 मेरा ग्राम यहाँ पर लिख देंगे, 3000 मेरा ग्राम हो गया। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 0 से 1 0 और 3 5 15 यानी 3 5 जा 15 यानी मेरा 5% क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जिसके साथ का और से लगा होगा उसको हम बटा के नीचे कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है कि संख्या 120 का 40% कितना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताए थे सेम उसी टाइप का है। तो बोल रहा है संख्या 120 का 40% कितना होगा। तो जो संख्या दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है ऑफ मीन्स। ठीक है, 40%, जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा उसको हम बटा के नीचे कर देंगे, यानी 40 के साथ प्रतिशत, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, यानी 40/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 12 4 जा कितना होगा 48, यानी मेरा 48 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 120% का 40 कितना होगा। ठीक है, तो जिसके साथ प्रतिशत लगा होगा उसके नीचे ही हम 100 लगाएंगे। ठीक है, ना कि इसके नीचे 100 लगाएंगे। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो अगर इसमें कैसे होगा था, तो 120 था तो 120 का 120 लिख दिया, का था तो मल्टीप्लाई कर दिया, 40% तो 40/100, इसको काट दिए तो मेरा आंसर आ गया 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, बोले संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मॉडरेट कर दिया है, डबल का दे दिया तो डबल हम मल्टीप्लाई दे देंगे। तो 2000 का 2000 लिख दीजिए। ठीक है, का मीन्स गुना 12% है तो 12 के साथ प्रतिशत है, इसके नीचे हम 100 लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 20% है तो 20 के नीचे हम 100 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो नीचे 2 0 2 4 0 है तो ऊपर भी 4 0 है तो काट देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 और 4 और 12 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बस जिसके साथ प्रतिशत लगा उसके नीचे 100 कर दिए, जिसके साथ प्रतिशत लगा उसके नीचे 100 कर दिया, बस उसको काट दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जब भी भिन्न दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। जैसे 4/5 को हमको भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो 4/5 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। इसको काट दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 24 जा कितना हो जाएगा मेरा, 24 जा 80 हो जाएगा, तो मेरा 80% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगर जब पूछ देगा प्रतिशत को भिन्न में चेंज कीजिए, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कीजिए, मान लीजिए कि 80% है, इसको भिन्न में चेंज कीजिए, तो कुछ नहीं है, 80 को 80 कर देंगे। अब भिन्न में चेंज करने के लिए हम बाई 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी 4 बाई मेरा कितना आ गया, 5 मेरा आंसर आ गया। तो जब भी भिन्न को प्रतिशत में बोलेगा तो गुने 100 कर दीजिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बोलेगा तो भागे 100 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, बोला किसी संख्या का 16% 48 है। ठीक है, 16% क्या है, 48 है। तो देखिए, तो किसी संख्या का है ना, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। का 16% मतलब 16/100 हो गया, 16 बटा क्या हो गया, 100 इक्वल टू प्रतिशत है। जब भी हाई रहेगा तो उसको इक्वल का हम उधर लिख देंगे। ठीक, देखिए तो इसको अगर जब हम काटते हैं तो 16, ठीक है, 48 गुने, ठीक है, 100 हो जाएगा उधर, अब बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी हम x का वैल्यू बोल सकते हैं ना, 300 जा कितना हो जाएगा, 300 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए। देखिए, तो किसी संख्या का 16%, तो किसी संख्या को हम x मान लीजिए, 16%, प्रतिशत का मतलब 100, तो 16/100 48 है, तो 48 कर दिए। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम मिलता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो 48 में 100 से किए तो 48 गुने 100 बटा 16 काट दिए, तो मेरा 300 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है, किस संख्या का 16% है, तो x गुना 16 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 48 हो गया। प्रतिशत को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए तो 48 इधर हो जाएगा, इधर गुना में रहता है तो इधर आता है भागा में होता है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 3। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% रहता है कि नहीं रहता है, तो 100% रहता है, तो x का वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 मेरा नहीं आ गया आंसर। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हैं तो उसका प्रतिशत ज्ञात करें। अभी अक्सर आप मैट्रिक के एग्जाम में, 10th 12th के एग्जाम में देते होंगे, तो इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से कुछ मार्क्स आपका आता है तो उसका प्रतिशत निकलना रहता है। तो जितना मार्क्स आपका आता है, ठीक है, जितना मार्क्स आता है उसको ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, और जितना पूर्णांक था, टोटल जो नंबर था उसको नीचे लिख दीजिए, अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 8 जा 48, मेरा 80 क्या हो गया, मेरा 80% मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, यानी प्रतिशत मेरा आ गया। इसमें कुछ नहीं, किसी संख्या का पूर्णांक 600 दे दिया, यानी टोटल आपका जो एग्जाम हुआ था 600 नंबर का हुआ है। एक विद्यार्थी को 480 नंबर आया, तो 480 बटा 600 गुने 100 कर दिए, काट दिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ना, बोल रहा है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो देखिए, तो कुल कक्षा में 500 विद्यार्थी है, उसमें से 450 विद्यार्थी पास हुए, तो 500 में से 450 विद्यार्थी पास हुए तो 50 फेल हुए। ठीक है, कितना हुआ, 50 फेल हुए, तो 50 बटा हम 500 कर देंगे और गुने हम 100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, क्योंकि टोटल तो इतना ही थे। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 10 का 50, यानी 10% क्या होंगे। ठीक है, तो फेल का आ गया प्रतिशत 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, देखिए तो टोटल विद्यार्थी 500 था, इसमें से कितना 450 विद्यार्थी पास हुए थे, तो फेल विद्यार्थी निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 50 विद्यार्थी फेल हुए थे। देखिए, तो 50 विद्यार्थी फेल हुए थे और टोटल विद्यार्थी कितना था, 500 था। इसमें गुने हम प्रतिशत में जब भी चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब काट देंगे तो कितना होगा, 10 नहीं होगा, 10% मेरा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं। बोल रहे हैं किसी संख्या में कुल 2000 विद्यार्थी है, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, तो लड़कों की संख्या अगर टोटल कितना होता है, 100 होता है, टोटल अपने आप में कितना 100 होता है, इसमें से 60% लड़का है, 60% लड़का है, तो लड़की कितना होगी, 40% होगी, लड़की कितना होगी, 40% होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, तो कुल विद्यार्थी 2000 है, तो 40% तो लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना 40% है। ठीक है, तो 40% का कितना हम निकाल देंगे, 2000। ठीक है, तो 40 गुना
40% है तो प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। 2000 का 2000 लिख देंगे, 3 को 0, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। तो 40 में 20 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा मेरा 800, मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 800 लड़कियों की संख्या होगी, ठीक है। आशा करता है कि इसको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बोला किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर प्लस 20% भोजन पर, 20% भोजन पर प्लस 40% कपड़ों पर, 40% कपड़ों पर। तो पहले इसको टोटल जोड़ लीजिए कितना वो खर्च किया, तो 40 20 60 10 70%, ठीक है। अगर देखिए तो टोटल 100% रहता है तो 70 ए हो गया, तो 30% तो ए हो गया, ठीक है। खर्च करता है तो देखिए 70% वो खर्च करता है तो 30% वो बचाता है, तो इसी का हमको निकालना है। यानी बचत पर कितना बचा रहा है 2700, तो 30 का 2700, तो हम क्या कर देंगे इसको 2700 में, हम 2700 में, ठीक है, 30 से हम भागा नहीं दे देंगे, आप प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 गया, ठीक है। 3 में 27 से तो कितना हो गया 900, और 900 में यानी 9000 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं किए हैं, पहले टोटल खर्च कितना कर रहा था 10%, 20%, 40%, तो टोटल मेरा कितना हो गया 70% होगा कि नहीं होगा, यानी टोटल खर्चा कर रहा था 70%, ठीक है। तो बचा कितना रहा था, तो देखिए वो इतना परसेंट खर्च कर रहा था, उसकी बचत 2700 हो रही थी, तो कुल आय बताना था, तो 2700 उसका बचत हो रहा था। तो यहाँ पहले बचत निकालेंगे तब ना, तो 70% खर्च कर रहा था, तो 100 में से 70% खर्च करता, 30% बचा रहा था, तो इसी 30% का हमको क्या निकालना था, ये निकालना था। तो 2700 बटा 30 हो गया, गुने 100 हो गया, ठीक है। तो 30 से जब ये काटे तो 900 बार में कट गया, ऐसा 10 है तो 900 में 10 से गुना करेंगे तो मेरा 9000 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जय